आज की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू और हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या नया पढ़ रहे हैं। तो पहले तो नया पढ़ने से पहले पूरी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो 2 असाइनमेंट जो मैंने सैटरडे को दिए थे वो नहीं किए हैं। सैटरडे के दोनों असाइनमेंट नहीं किए हैं वो बताओ। स्टार नहीं बना। स्टार तो बनना चाहिए, स्टार नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। बिना स्टार के कैसे काम करेंगे आप। स्टार के नीचे वाली 2 लाइन नहीं बनी है, एरो बन गया है। एरो तो इजी होगा, स्टार बनाना मेन था हमारे लिए और वो स्टार आपने नहीं बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, स्टार वगैरह भी बनाना ही है आपको। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो मुझे भेजा ही है ना बना के, उन्होंने सब चीज बनाई है, स्टार और एरो दोनों बनाए हैं। देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन है ये 640 बाई 480 की। बड़ा वाला थोड़ी ना दिया था इस time। ये दिया था बनाने को। हाँ वो मैंने देखा प्रतीक। देखो अब ये स्टार बनाना है गाइस, तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन सारी है, मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल भी है, टिल्ड भी है, सारी तरीके की लाइंस इसमें अवेलेबल है बच्चों। तो स्टार बनाने के लिए कुल मिला के आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बिल्कुल माइंड में एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ तो क्या आएगा। ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये जो 10 पॉइंट है मतलब 10 कोऑर्डिनेट आपके पास होने चाहिए ताकि स्टार बन जाए। और बहुत इजी इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। देखो मैं एक एग्जांपल के लिए उठा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने उठाया 200 से, x की वैल्यू 200 और y की वैल्यू भी हमने ले ली, मान लो 200 है तो 100 नीचे चली जाएगी, 100 ऊपर आ जाएगा। ये 200, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 200, 200 एक है। ये कोई दूसरा कोऑर्डिनेट है भी तो जिसमें y की वैल्यू तो वही 200 रहेगी लेकिन x बढ़ेगा, तो x मैंने बोला 300 है। इधर x बढ़ गया तो और 100 पॉइंट से बढ़ा दो आराम से, है ना। 100 पॉइंट से बढ़ा दो आराम से, 100 200 जितना आपकी इच्छा हो 200 से बढ़ा दो। तो ये 500 200 हो गया और इधर भी 100 से बढ़ा दो, 100 का डिफरेंस लिख दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 600 200। 100 पॉइंट के डिफरेंस आ रहे हैं। अब ये 300 है तो यहाँ आ जाएंगे, 100 का गैप रख लो, तो y जो है 100 बढ़ के 400 हो जाएगा और x कम होके 100 चला जाएगा। फिर वहां से इधर आ रहे हैं 200 से, तो ये 300 पकड़ लो, 300 पकड़ लो, 100 का इंक्रीमेंट कर लिया। और इधर y बढ़ाओ और x बढ़ाओ, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू 500 और 600 के बीच में आएगी। अच्छा तो इसको 250 ही करो फिर, 50, तो ये 550 और y की वैल्यू 200 से नीचे आ जाओ तो 300 तक आ जाएगी ये, ठीक है। ये 250 है, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, इसके बाद इस जिससे नहीं बना है वो इस कोऑर्डिनेट से एक बार बना के देखो, फिर 250 से वापस ये स्टार वहां चला जाएगा,
x की वैल्यू 200 पे जा रही है, तो अपन 210 तक ले लेते हैं इसको, 40 का डिफरेंस ले लेते हैं, और 100 का इधर लेंगे तो इसको 200 ही पकड़ लो पूरा, 200 और 100 नीचे आ जाएगा 400, तो इसमें भी वही ले लो वापस, 600 और 400 पकड़ लो, पीछे तक आ जाएगा। और अब इस लास्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो x की वैल्यू 200 और इसके बीच में चली गई, तो ये तो 400 आ गई, 200 का डिफरेंस लेके, और 400 से 100 का डिफरेंस लेके 500 पकड़ लो, 500 का 300, 300 ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, 250 350, 50 का डिफरेंस तो ये 100 का रखना पड़ेगा, 50 और 10, ठीक है। इस वाले पॉइंट से एक बार बना के देखना स्टार, अब आपका स्टार बन जाएगा। जिसका स्टार नहीं बना है वो इस वाले कोऑर्डिनेट से बना के देख लेना आज, ठीक है बच्चों। जिसका स्टार नहीं बना है वो इस कोऑर्डिनेट से बनाएंगे, और जिसने सब बना लिया उसके लिए आज की क्लास वैसे है ही बढ़िया। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसने नहीं बनाया है वो आज इससे ट्राई करना। ले लिया स्क्रीनशॉट? इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं, जिसका बन गया उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं बना है मैंने उसके लिए बताया। आगे समझो, जिसने नहीं बनाया उसने बना ही लिया हो, अब आगे बनाए करो। अब नेक्स्ट आगे देखो, अभी देखो ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है। कंपाइल पे एरर नहीं आ रही, लेकिन नहीं रन नहीं हो रहा है प्रोग्राम। अगर ऐसा है तो आप F5 दबा के उसका आउटपुट देख लो क्या आ रहा है, क्योंकि अगर कंपाइल में एरर नहीं आ रही है और रन होके ही बंद हो रहा, कुछ आउटपुट नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने इनिट ग्राफ में कहीं ना कहीं एरर दी, आपके बीजे एरर आ रही है जो रन टाइम पे आती है, कंपाइल टाइम पे नहीं आती है। बीजे एरर है जो रन टाइम पे आती है, कंपाइल टाइम पे नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है, ये वही है। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पुराने नोट्स बना रखे हैं जो मैंने उनको पढ़ाया है, तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ से समझा रहा हूँ। तो जिसे नोट करना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये शेयर करने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि ये तो नोट्स हैं किसी और के बनाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, आगे समझो। इनिट ग्राफ सबसे पहला फंक्शन आता है, इनिट ग्राफ। इनिट ग्राफ में क्या करते हैं कि इट इनिशियलाइज द ग्राफिक सिस्टम बाय लोडिंग अ ग्राफिक ड्राइवर फ्रॉम डिस्क। आपको पता है इनिट ग्राफ क्या करता है? इनिट ग्राफ एक ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड को आपके सिस्टम के ग्राफिक ड्राइवर और मोड को लोड करने के ये काम में आता है। इसके 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं बेसिकली, ड्राइवर, मोड और पाथ। अब ग्राफिक ड्राइवर कौन कौन से होते हैं और हमारे सिस्टम में कौन सा है उसकी बात करते हैं। तो पहले तो ये इनिट ग्राफ का सिंटैक्स है जो आपको ऑलरेडी पता है। हम लोग मेन आते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ग्राफिक ड्राइवर पे। ग्राफिक ड्राइवर क्या होता है? इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज भी होती है और कांस्टेंट वैल्यूज भी होती है। तो अब आपको ये देखना है कि इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज है, अब न्यूमेरिक जो वैल्यूज हैं वो टोटल न्यूमेरिक वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 11 तरीके के आपके पास क्या होते हैं?
ग्राफिक ड्राइवर है, जो अलग अलग ग्राफिक ड्राइवर अलग अलग कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। अब हमारे कंप्यूटर में सिस्टम में कौन सा ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, ये कैसा आइडिया लगेगा। उसके लिए सबसे पहली जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0 डिफॉल्ट, ठीक है। और अगर न्यूमेरिक वैल्यू काम में नहीं लेना चाहते, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया था जीडी को, अगर मैं वो नहीं करना चाहूँ तो मैं जीडी की जगह कैपिटल लेटर में लिख सकता हूँ डिटेक्ट, डिफॉल्ट वैल्यू डिटेक्ट अगर मैं लिखूंगा तो इससे होगा क्या, मेरे सिस्टम का जो भी ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल्ड होगा करेंटली, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि उसको डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आपको पता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ड्राइवर है तो आप उसको ले सकते हैं। आप इस ड्राइवर की लिस्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा कोई नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये चीज जरूरी है। तो ग्राफिक ड्राइवर कौन कौन से होते हैं और उनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या क्या होती है। डिटेक्ट डिफॉल्ट है तो उसकी होती है 0, सीजीए ग्राफिक ड्राइवर की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1, एमसीजीए की होती है 2, ईजीए की होती है 3, ईजीए 64 की 4, ईजीए मोनो की होती है 5, IBM 8514 की 6, हर्क मोनो की 7, ATT 408, VGA 9 और PC 3270 10। मुझे नहीं पता है कि इनमें से कौन सा, और ये लिस्ट भी पुरानी है, अभी नए आप देखेंगे तो और ड्राइवर्स भी आपके पास अवेलेबल है दुनिया भर के। तो हमारे सिस्टम में कौन सा ड्राइवर है हमको नहीं पता है, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि हम लोग 0 यूज करते हैं डिटेक्ट कीवर्ड का, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0 से इनिशियलाइज करते हैं जीडी को। तो उससे होता क्या है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, चाहे लेटेस्ट हो चाहे ओल्ड हो, जो भी ग्राफिक ड्राइवर अवेलेबल होगा ये उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। हाँ, एक पीसी में एक ही ड्राइवर होता है, ठीक है। ग्राफिक ड्राइवर किस काम आता है, अरे भाई आपके कंप्यूटर के ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए क्या काम आएगा, ग्राफिक ड्राइवर ही तो काम आएंगे, जिससे कि उसमें ग्राफिक्स शो होंगे। अभी आप अपने सिस्टम में ग्राफिक ड्राइवर मत डालो, एक बार कंप्यूटर को फॉर्मेट करो और जो डिफॉल्ट ग्राफिक ड्राइवर आता है उसके अलावा ग्राफिक ड्राइवर को एक्स्ट्रा मत डालो, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा चीज़ों में चेंजेस क्या होते हैं। और ग्राफिक ड्राइवर डालते आपकी पूरी थीम ही चेंज हो जाएगी, पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, विजिबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो ग्राफिक ड्राइवर पूरी आपकी ग्राफिक्स की रिस्पॉन्सिबल है भाई। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है ग्राफिक ड्राइवर। आप की जो वैल्यूज हैं इनको नोट कर लीजिए, डिटेक्ट के लिए 0, सीजीए के लिए 1, एमसीजीए के लिए 2, ईजीए के लिए 3, ईजीए 64 4 और ईजीए मोनो 5। आगे और स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड होता है, मतलब इसको जो स्टोर किया जाता है वो enum वेरिएबल जो है डेटा टाइप, उसके फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है enum। तो इनका सीक्वेंस वही होता है जो सीक्वेंस अपन ने ऊपर लिखा है। नोट कर लिया होगा सभी ने। अब आगे देखें, इतना तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा कभी कभी। इतने सारे ग्राफिक ड्राइवर का यूज नहीं है बच्चे, एक ही ग्राफिक ड्राइवर होता है, लेकिन हर सिस्टम में अलग अलग होता है, सब में सेम मतलब अलग अलग होते हैं। तो ग्राफिक ड्राइवर तो आइडिया नहीं होता कि आपने प्रोग्राम अपने सिस्टम में चलाया फिर उठा के दूसरे सिस्टम में प्रोग्राम चलाओगे तो चलेगा नहीं, एरर आ जाएगा, क्योंकि उसका ग्राफिक ड्राइवर अलग भी तो हो सकता है, हार्डवेयर डिपेंडेंसी है। तो इसीलिए हमारे सिस्टम का ग्राफिक ड्राइवर क्या है, उसके ग्राफिक ड्राइवर क्या है, इसको सबको एक अलग अलग पता करने से अच्छा है 0 कीवर्ड दे दो डिटेक्ट। डिटेक्ट देते ही वो क्या करेगा, उसके सिस्टम में जो भी ग्राफिक ड्राइवर होगा उसको उठा लेगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है इसका इनिट ग्राफ का। आपके पास ग्राफिक मोड, अलग अलग ग्राफिक मोड है, 640 बाय 480 का ग्राफिक मोड वीजीए का होता ही है।
इसके अलावा और भी दुनिया भर के आपके मोड्स आ चुके हैं अब तो, 9000, 1600, ये 1900, बहुत सारे ग्राफिक मोड हैं। तो इसीलिए हमारे सिस्टम का ग्राफिक मोड क्या है क्या नहीं है ये भी हम लोग आइडिया नहीं लगाते, क्योंकि किसी का पुराना सिस्टम होगा तो उसका ग्राफिक मोड अलग हुआ, किसी का नया होगा तो उसका अलग होगा। ठीक है, बहुत सारे ERP जो बने होते हैं वो डेस्कटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग बने होते हैं, तो उसमें 1300/420 का 480 का एक ग्राफिक मोड होता है, सॉरी 1300/600 का एक ग्राफिक मोड होता है। उसके अकॉर्डिंग सारे ERP सॉफ्टवेयर बनते हैं उस मोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारे ERP सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेस्कटॉप में चलते हैं, और डेस्कटॉप का ग्राफिक मोड जो होता है वो ये होता है। तो अगर आप उसको जैसे आज के लैपटॉप जितने भी है इनमें अगर चलाओगे तो उनकी डिजाइनिंग पूरी बिगड़ जाती है। तो डिजाइनिंग बिगड़ती सिर्फ ग्राफिक मोड की वजह से, अगर आप वो मोड सेट कर दोगे तो वापस सही हो जाएगा। तो इसीलिए हर सिस्टम का ग्राफिक मोड अलग होता है। तो आपने देखा होगा जब भी इनेट ग्राफ हम यूज कर रहे हैं तो हम किसी भी ग्राफिक मोड को नहीं देते हैं, हम सिर्फ GM देके छोड़ देते हैं। वहां पे GM बोले तो ग्राफिक मोड, और ग्राफिक मोड बोले तो हमारे सिस्टम का जो भी लेटेस्ट ग्राफिक मोड होगा, जो भी लेटेस्ट, उसको ये GM नाम का जो वेरिएबल अपना अपन ने दिया है उसको ये डिटेक्ट कर लेगा, उस वेरिएबल को ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, जो भी हाईएस्ट मोड होगा लेटेस्ट। थर्ड आर्ग्यूमेंट तो आपको पता ही है, आपका जो भी BGI फोल्डर का पाथ है वो पाथ आपको देना होगा कि जो BGI है वो फोल्डर का है, क्योंकि वहीं पे सारे ड्राइवर की इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िग की गई भी रहती है, तो वो फोल्डर का पाथ आपको देना पड़ेगा। इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। फिर एक आता है मेरे पास पुट पिक्सल फंक्शन। पुट पिक्सल फंक्शन भी आपको पता है कि हमारी स्क्रीन पे एक पिक्सल को ड्रॉ करने के काम में पुट पिक्सल आता है, जिसके 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, X एक्सिस का कोऑर्डिनेट, Y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और जिस कलर से हमें देना वो कलर। कलर की जगह आप उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हो, कलर को आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, कलर अलग अलग हो सकते हैं। तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट में कलर है, उस कलर के देखो ये है वैल्यू, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, सियान, रेड, मैजेंटा, ब्राउन, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ब्लू, लाइट ग्रे, लाइट सियान, लाइट रेड, लाइट मैजेंटा, येलो, वाइट, यही कलर्स आपको मिलेंगे। अब इन्हीं कलर पे अगर न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहते हैं तो देखिए ब्लैक 0 से स्टार्ट होता है, और इनम में जो व्हाइट है वो 15 पे, टोटल 16 कलर यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आपने जैसे येलो लिखा है, येलो की जगह 14 लिख दीजिए वहां पे, तो भी वो येलो कलर में पुट पिक्सल आएगा अभी तक जो अपन ने देखा है। अभी अपन ने येलो कलर लिखा है कैपिटल लेटर में, आप येलो मत लिखिए, उसकी जगह 14 लिख दीजिए तो भी येलो कलर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू भी होता है, क्योंकि आप देखो इसका सिंटेक्स ध्यान से देखोगे तो इंट एक्स, इंट वाई और इंट कलर नेम, तो इसीलिए बिना डबल कोट्स के हम कैपिटल लेटर में नेम लिखा है तो उसको ये इंटीजर टाइप में ही ले रहा है, क्योंकि ये इनम है। इनम क्या होता है ये आपने C लैंग्वेज में लास्ट ईयर पढ़ा होगा। इनम एक डेटा टाइप है। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई भी डाउट है तो पहले क्लियर कर लो कि हमें यहाँ तक कोई परेशानी है या नहीं है। यस मिस्टर लव कुमार वैष्णव, क्या डाउट है आपको? सर जो एक्स और वाई की वैल्यू डेसिमल पॉइंट में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, एरर देगा। इंटीजर है ना, देखो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर कभी भी किसमें नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता। ओके सर, अगर देना हो तो सर फिर कोई और नहीं दे सकते ना, पिक्सल के इंटीजर अलावा? दे ही नहीं सकते ना। आप देखो ना यहाँ पे ये क्या लिखा है, वो नहीं, लेकिन अगर देना हो तो पुट पिक्सल के अलावा कोई हो नहीं दे सकते फंक्शन? ना। वही तो मैं समझा रहा हूँ, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दोगे उसका डेटा टाइप इंट है, ये इंटीजर टाइप में लेता है, और इंटीजर में कभी भी अपन डेसिमल अलाउ ही नहीं करता है, इसलिए आप डेसिमल में कभी भी इसको नहीं। और बाय द वे अपन ने दे दिया अपनी मर्जी से, ये दे दिया मैंने, ये लो, तो ये इसको राउंड ऑफ कर देगा ऑटोमेटिक, ये इसको राउंड ऑफ कर देगा, लेकिन लेगा आपके पास नेचुरल नंबर ही लेगा, नेचुरल नंबर। ओके सर। डेसिमल में आपने दे भी दिया तो ये राउंड ऑफ करेगा। फिर आपका सवाल अगर देना चाहे तो क्या करेंगे? देना चाहे तो पुट पिक्सल फंक्शन को काम में मत लो, क्योंकि पुट पिक्सल फंक्शन उसको अलाउ नहीं करेगा। हाँ ठीक मैं है, पूछ रहा था सर। और यहाँ तक और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लो। यहाँ तक आज तक की क्लास में अभी तक मैंने जो पढ़ा दिया है उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अभी तक सब इजी चला, सब नॉर्मल चला, कुछ टफ नहीं पढ़ा मैंने।
अब नेक्स्ट यहाँ से देखो स्टार्ट ही हमारे पास अब सब सेट स्टार्ट हो रहा है। सेट बी के कलर, ये सारे फंक्शन सब स्टार्ट होंगे। सेट कलर, गेट बी के कलर, क्लियर डिवाइस, गेट पिक्सल, आउट टेक्स्ट, ये क्या कहानी है, ये अब स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए किसी भी स्टूडेंट को अभी तक की जो भी कहानी समझ में नहीं आई है तो वो अभी क्लियर कर लो कि सर हमारे को ये वाली बात समझ में नहीं आई है आज तक की क्लास में। कोई भी बात हो, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात कोई भी हो, तो आप क्लियर कर लो, क्योंकि ये फंक्शन जब स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मेरे को इनको समझाना पड़ेगा, इनके प्रैक्टिकल अपन करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे शेप्स में इंसर्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और मैं आपको डे बाय डे एक नया असाइनमेंट देता चला जाऊँगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने सीरियसली असाइनमेंट को सॉल्व किया उन बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और जिन बच्चों ने मेरे दिए हुए असाइनमेंट सॉल्व नहीं करे हैं तो मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। जब आप असाइनमेंट ही नहीं करोगे, जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व किस बिहाफ पे करूँगा, समझ रहे हो। और अगर आप असाइनमेंट ईमानदारी से कर रहे हो, आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, तो आप मेरे दिए हुए असाइनमेंट छोड़ो, आप दूसरी भी चीज़ मुझसे पूछोगे सारे लेवल की, इसमें तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और जो बच्चे असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो उम्मीद मत रखना कि मैं आपको ये सारी चीज़ें उतने लेवल पर, मैं आपको उतना ही बता पाऊंगा जितना आपका सिलेबस में, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, वो तो मुझे हमेशा ही पूरी करनी है। लेकिन अगर किसी को कुछ पढ़ना भी है, इसमें एक्स्ट्रा भी करना है, तो मैं उसको तब तक हेल्प करूंगा जब तक कि वो असाइनमेंट सारे टाइम पे कर रहा है या उस पर मेहनत कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा आपको करना है, आपसे नहीं हो रहा तो भी आप जबरदस्ती जूझ रहे हो, नहीं, तब तो मैं हेल्प करूंगा। चलिए नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट नहीं है? 2 जनों ने रीजन किए, यस, 1 मिनट, यस मिस्टर लव कुमार वैष्णव, करो अनम्यूट। सॉरी सर, वो पहले का ही था। ओके, यस चरणजीत। सर जो जैसे ये आपने कलर लिखे हुए हैं ना यहाँ पे सामने, इन कलर के अलावा कोई दूसरे नहीं यूज कर सकते हैं? देखो चरणजीत, अभी क्या है, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो जब हम इनिशियल लेवल पे ग्राफिक जैसे भी कुछ लिमिटेशंस हैं तो हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे दूसरे कलर अभी के लिए, जब तक कि कोई नया फंक्शन मैं नहीं पढ़ा दूं तब तक के लिए ना है। लेकिन ओके सर। नया फंक्शन पढ़ लेंगे, RGBA फंक्शन होता है, ये फंक्शन अगर हम लोग पढ़े तो फिर हाँ है कि हाँ हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और जब तक मैंने कोई नया फंक्शन नहीं पढ़ाया है तब तक के लिए ना है, हम कोई कलर यूज नहीं कर सकते, इनके अलावा सिर्फ यही करना है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। है ना, जब तक मैंने कोई ऑल्टरनेट नहीं बताया तब तक तो ना है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मैंने ऑल्टरनेट बता दिया तो इसके मतलब आप कुछ भी कर सकते। एक चीज और, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था अभी क्लास कुछ दिन पहले कि जो हम ये स्लांट हाइट बनाते हैं इसमें पिक्सल बहुत दूर दूर आते हैं, ऐसे बिखरी बिखरी सी लाइन बनती है, तो ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ लाइन बननी चाहिए स्लांट वाली भी, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो जब मैंने आपको वही वाली बात उसमें भी अप्लाई होगी कि जब तक मैंने अभी कुछ नया नहीं पढ़ा उसको स्मूथ करने के लिए तब तक कोई ऑप्शन नहीं है। उसका रीजन ये है कि हम अलग अलग पिक्सल्स को ड्रॉ करते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो ऐसी बनती है। आप 2 एक साथ लाइनें ड्रॉ कीजिए, वो स्मूथ हो जाएगी। तो जब तक कोई नया ऑल्टरनेट नहीं बताएंगे जब तक के लिए ना है, उसको स्मूथनेस नहीं आ सकती है। और जब मैं ऑल्टरनेट बना दूंगा तो यस, फिर तो आप आराम से कैसे भी स्मूथ बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो भी गेम खेलते हैं उसमें तो कर्व्ड इमेज, शेप सारे होते हैं, प्लांट, और वो सारी स्मूथ होती है, तो आपकी क्यों नहीं स्मूथ बनेगी? तो जब तक मैंने कोई नया ऑप्शन नहीं बताया तब तक के लिए स्मूथनेस नहीं बन सकती है, तब तक के लिए ऐसी बनानी जैसी बन जाए, ठीक है। और भी बच्चों, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मेरे से, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज आप भी क्लियर कर लो, क्योंकि बेटा 5-10 फंक्शन अगर मैंने और पढ़ा दिए और फिर आप मेरे से वापस पुरानी चीज आके पूछोगे तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगी और आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। मेरे लिए तो प्रॉब्लम इतनी होगी कि मैं आपको बताऊंगा तो बाकी सारी क्लास डिस्टर्ब होगी, वो ये सोचेंगे सर हमको आता है, हमारा टाइम वेस्ट क्यों होगा। और आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि मैं जितनी शिद्दत से और जितने अच्छे तरीके से अभी बता पा रहा हूँ उतने अच्छे तरीके से मैं तब नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तब मैं आपको बोलूंगा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये देखो ये है, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमें शर्म आ रही है या हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा, मैसेज करके छोड़ दो। थैंक यू। स्टार वाला है ना? चलिए आगे चलते हैं गाइस। थर्ड लाइन में फर्स्ट कलर है ब्राउन, अच्छा लाइट सियान। थर्ड लाइन में फर्स्ट कलर है लाइट सियान। सियान एक कलर होता है, ये स्काई ब्लू जैसा कलर होता है सियान,
तो ये लाइट कलर है ना, जो वाटर का यूज करता है तो इसमें ये कलर है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ भाई, सीजी का फंडा क्यों क्लियर नहीं होना, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? या तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या आप उतनी ईमानदारी से इसमें मेहनत नहीं कर रहे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो प्रॉब्लम बताओ कि हमें यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सीजी में, या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या ये फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, या आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, जो भी एक कहानी है वो क्लियर करो तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ऐसे तो आप परेशान होते रहोगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए टफ बन जाएगा बच्चे, बहुत टफ बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। यस चरणजीत। सर जैसे कल आपने एक वो स्टार वाला दिया था ना सर, हाँ सर उसमें सर मेरे को एक बात पूछनी है, जैसे आप सर जो कोऑर्डिनेट लेते हो ना, जैसे आज आपने 300 फिर 200 फिर वो 500 लिया, हाँ तो सर जैसे ये कोऑर्डिनेट है, मान लो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 100, 100, हाँ। ठीक है, और सर जो दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो वो भी 200, 200, मतलब एक्स और वाई में सेम डिफरेंस होना चाहिए या फिर किसी एक में सेम डिफरेंस होना चाहिए? देखो मैं बताता हूँ, एक्स और वाई में अगर सेम डिफरेंस हुआ तो ये हो गई सोने पे सुहागा वाली बात, ठीक है। जी सर। अब अगर मान लो एक्स और वाई में सेम डिफरेंस नहीं है, जी सर। एक्स का डिफरेंस जो है वो 50 है मान लो, जी। तो ये सजेशन दिया जाता है कि वाई का डिफरेंस या तो अब 50 रखो हम्म। या 100 रखो, मतलब उसके मल्टीपल में। उसके मल्टीपल में रखो, या 25 रखो, ऐसे रखो, ताकि जब आप प्लस माइनस करोगे ना तो वो इजी रहेगा। जी सर। पर सर वो क्या हुआ था जब मैंने इसको मतलब सेम सब कुछ रेशो में था ना, जब सेम रेशो में, हाँ तो फिर सर जो स्टार के नीचे लास्ट में जो वो दो लाइन बनती है ना जिससे ए बनता है लास्ट में नीचे, हाँ हाँ। तो सर वो वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो रही थी, पैरेलल जा रही थी उस वाली लाइन के साइड के जो, अच्छा। तो फिर सर मैंने फिर वो उसमें मतलब वो y में प्लस इज इक्वल टू 2 ऐसे मतलब कुछ करके फिर उसको जोड़ा। हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि जो इनका जो गैप रहेगा वो आप इसी तरीके से रखो कि एक का फिक्स कर लो और दूसरे का उसका जी मल्टीपल रखो या उसका वही सेम रखो। वही करा था सर, तभी हुआ था फिर। हाँ बिल्कुल, और ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही जी सर। लूप में फिट करना। तो यार तुम लोगों ने, तुम्हें अगर लूप में दिक्कत आ रही है बेटा, तो क्या तुमने सी लैंग्वेज में ढंग से लूप्स प्रैक्टिस नहीं करे थे क्या? अगर मान लो बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, कोऑर्डिनेट समझने में प्रॉब्लम आती है, लूप में दिक्कत नहीं आती, और आपको लूप में प्रॉब्लम आ रही है, कोऑर्डिनेट में दिक्कत नहीं आ रही, तो लूप का मतलब ये है कि आपने सी लैंग्वेज में मेहनत नहीं करी है। और फिर अगर आपको लूप में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आपने स्टार और जो एरो मैंने दिया था वो बनाया नहीं? बताओ, मैंने जो स्टार बनाने को दिया था वो स्टार बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि देखो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन यही है, प्रैक्टिस। 40 बार गलतियां होंगी और 41 यानी 41th टाइम में आपका प्रोग्राम एग्जैक्ट हो जाएगा। आप बताओ, आज करोगे तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आपको चीजें कैसे समझ में आएगी? अब आज की तो क्लास ही सॉल्विंग क्लास है, ये तो कल मैंने क्लास ली नहीं, क्योंकि कल अगर आपकी क्लास होती तो मैं तो आपसे कल ही पूछ लेता कि आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया। आपने 2 दिन डिले कर दिया, 2 दिन भी क्या 3 दिन डिले किया। सैटरडे को दिया था मैंने आपको असाइनमेंट, तो सैटरडे पूरा आपके पास था, 3 बजे कॉलेज ऑफ होता है, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम था। फिर संडे पूरा दिन आपका था, फिर मंडे भी आपको मिला। 3 दिन में अगर आप बेटा ये 2 असाइनमेंट नहीं कर पा रहे तो मैं आपकी हेल्प भी किस तरीके से कर पाऊंगा, या आप मुझे बताओ। मैंने यही तो बोला, अगर आप मेरा असाइनमेंट करो, जैसे भी एक बच्चे ने क्लास स्टार्ट होते मेरे को क्या बोला कि सर एरो बन गया स्टार नहीं बना, तो मैंने बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ बोले सीधा सा स्टार बना के आपको बता दिया कि ये देखो ये कोऑर्डिनेट से ट्राई कर लेना, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बच्चों ने मेहनत करी। अब आपने 3 दिन में भी मेहनत नहीं करी है बेटा, तो मैं क्या हेल्प करूँ आपकी, बताओ गाइस। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अगर आप तो आपके साथ फुल मेहनत करने को मैं रेडी हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों की प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मुझे बहुत मजा आता है प्रोग्रामिंग पढ़ाने में और बच्चों की हेल्प करने में। आप जितना डीप इसमें पढ़ोगे मैं उतना डीप आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग नॉलेज गेन करते हो, कुछ नया सीखते हो, क्योंकि एक टीचर की पहचान उसके स्टूडेंट से होती है, और जब आप अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों की पहचान बन जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ट्राई मारते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, 2.5 दिन वेस्ट कर दिए अपने, बहुत वैल्यू होती है टाइम की, तो फिर मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? कॉन्फिडेंस गेन बेटा प्रैक्टिस से होता है।
हम चीजों को छोड़ देंगे, करेंगे नहीं, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा बताओ। प्रैक्टिस कैन मेक, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अब आज ट्राई कर लेना जिसने नहीं किया है। चलो आगे आ जाओ। हाँ देखो, अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा चल रहा होगा कि सर आपने ये जो है हमसे स्टार तो ड्रॉ करवा लिया, एरो तो ड्रॉ करवा लिया, मैं इस एरो को ब्लू कलर देना चाहता हूँ, इसके अंदर ब्लू कलर भरना चाहता हूँ, रेड कलर भरना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ ये बताओ। तो या फिर आप बोलोगे सर स्क्रीन का कलर अभी ब्लैक में आ रहा है, मैं इसको व्हाइट करना चाहता हूँ, रेड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। हाँ वही, सही सही कह रहे हो धर्मांक। तो अगर आपको कुल मिला के आपकी स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए एक फंक्शन आता है सेट बी के कलर। सेट बी के कलर में आप कलर का नाम देंगे तो आपके कलर का क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड चेंज कर। बाय डिफॉल्ट अभी हमारे स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये देखें, हैश include iostream.h hash include io.h और hash include graphics.h। void main, और आपको पता है int gd इज इक्वल टू 0 और gm ये करना है। net graph एड्रेस ऑफ gd, एड्रेस ऑफ gm, और सी ड्राइव में टर्बो C3 और उसमें BGI। उसके बाद सेट बी के कलर, और मैंने दे दिया मान लो वाइट। वाइट के लिए कलर कोड 15 भी होता है, मैंने आपको बताया है। गेट CH, ये देखिए ये आपका पूरा व्हाइट कलर का स्क्रीन हो गया है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया है। अब आप जब पुट पिक्सल ड्रॉ करोगे तो उसको अलग अलग कलर में करो, आपको दिखेगा। अभी क्या था, स्क्रीन ब्लैक कलर की थी और पिक्सल कोई और कलर का था, अब मैंने स्क्रीन ही व्हाइट कलर की कर दी। तो मैं पुट पिक्सल अगर ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ एक्स का कोऑर्डिनेट कर देता हूँ ये 300, 300 करते हैं और कलर कर देते हैं रेड। ये देखिए ये जो आपके पास रेड कलर का आ रहा है, पिक्सल बहुत छोटा सा पिक्सल है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको लूप में डालते हैं, फॉर लूप। पे ड्रॉ कर देते हैं इंट एक्स की वैल्यू 300 और वाई की वैल्यू भी 300 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक्स जब तक लेस देन इक्वल टू रहे 500 के तब तक ये लूप चले, और एक्स में प्लस प्लस हो जाए, वाई में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमने एक वैल्यू पुट कर दी इसमें वाई। एक मिनट पहले हम लोग ये रन कर देते हैं आपका, उसके बाद मैं आउटपुट बताने के बाद आपका डाउट सॉल्व करता हूँ। ये देखो व्हाइट कलर की स्क्रीन, उस पर ये रेड कलर की पिक्सल सी लाइन, ठीक है। अब आपके डाउट्स क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। लाइन की विड्थ बढ़ा बढ़ा कर
अच्छा बड़ा बड़ा कलर नहीं, कलर के कोड याद रखने की जरूरत नहीं, नाम से ही काम हो जाएगा। शेप में कैसे कलर फिल करेंगे बिल्कुल ये भी मैं बताऊंगा, सारी चीज डोंट वरी, सब बताऊंगा मैं। यस, अनम्यूट करो चिराग। सर जैसे कोई पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर कलर फिल करना हो फिर सर? हाँ, तो उसके लिए भी आगे और फंक्शन आएंगे ना हमारे पास। अच्छा ओके। नंबर की इज नॉट वर्किंग ऑन, अच्छा वो की वो उसमें लैपटॉप में कर रहे होंगे ना, लैपटॉप में नहीं करती, लैपटॉप में काम नहीं करती। तो बताओ पहले तो इसमें किसी को डाउट है क्या जो मैंने अभी पढ़ाया है? सेट बी के कलर में किसी को डाउट है? अगर मेरे को मेरी स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को फंक्शन होता है सेट बी के कलर, या आप यहाँ से नोट करेंगे सेट बी के कलर, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। इसका एक आर्ग्यूमेंट होता है जो कि इंटीजर टाइप का होता है, और ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका डेटा टाइप है वॉइड। सेट बी के कलर के बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है, वो आता है सेट कलर। सेट कलर आपके पुट पिक्सल फंक्शन में जो आपने कलर दिया है, ठीक है, तो आपका जो कोई भी आपने टेक्स्ट या कुछ भी आप लिख रहे हो, तो उस टेक्स्ट का जो फोरग्राउंड कलर है, यानी उस टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, वो कलर सेट करने के लिए फंक्शन होता है सेट कलर। अब आप बोलोगे सर हम टेक्स्ट भी इसमें लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आपने तो पुट पिक्सल से हमारे को ए बी सी डी ये बनवाया, तो अगर मुझे इसमें मान लो पूरा टेक्स्ट लिखना, आर्यन कॉलेज लिखना, एक बिल्डिंग बनाऊंगा मैं पुट पिक्सल से, फॉर लूप चला चला के पूरी बिल्डिंग बनाऊंगा, और उस बिल्डिंग के ऊपर आर्यन कॉलेज लिखना है, तो आर्यन कॉलेज कैसे लिखूंगा? तो आर्यन कॉलेज लिखने का भी एक तरीका होता है ना, टेक्स्ट लिखने का भी एक तरीका होता है। तो जो टेक्स्ट आप लिखेंगे उस टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना हो, उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, तो उसके लिए फंक्शन होता है सेट कलर। उस टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना हो तो उसके लिए फंक्शन होता है सेट कलर। हाँ कर सकते हो प्रतीक, हाँ नोट्स में है सर, ठीक है। तो उस टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है सेट कलर। सेट कलर से आप क्या कर सकते हो, आपके टेक्स्ट का जो फोरग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हो। अब वो टेक्स्ट कहाँ से आएगा, वो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है आउट टेक्स्ट, और आउट टेक्स्ट एक्स वाई, उसके लिए भी फंक्शन है कि हम टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए भी एक फंक्शन है। तो कल की क्लास में हम ये सारे फंक्शन आगे पढ़ेंगे, सेट कलर, गेट बी के कलर, क्लियर डिवाइस फंक्शन, गेट पिक्सल, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ये टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए होते हैं। तो ये सब कल की बातें हैं, कल की क्लास में हम लोग करेंगे। आज की क्लास में आपने जो पढ़ा है वो आपको ध्यान रखना है, और कल की क्लास के लिए आपके पास असाइनमेंट, पुट पिक्सल फंक्शन का यूज करके आपको ये डायग्राम बनाना है आज। जिसने नहीं बनाया है वो आज इस डायग्राम को बनाएंगे। ये मैं हर क्लास में बनवाता हूँ और बच्चे इसको बनाते हैं। ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। पुट पिक्सल में लूप चला चला के काम करना, ध्यान रखना। हाँ वो आपने प्रैक्टिस करी इसलिए आपको पता है 1 मिनट का डायग्राम। पुट पिक्सल फंक्शन से लूप चला चला के, ये जो लूप के कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट मिस हो रहे हैं ना, ये डोर की शेडो नहीं है, ये स्टेयर्स वाला काम है कि वो बाहर अपने स्टेयर्स बना दी 2-3। पुट पिक्सल में लूप्स चलाने हैं, लाइंस ड्रॉ करनी है, तब ये शेप बनाना है, ये शेप बनेगा और ये शेप आपको बनाना है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आज आपको ये बनाना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है आज की क्लास में।
अभी धीरे धीरे और बढ़ाऊंगा मैं। देखो यार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा। और मैं आपसे सिर्फ ये फंक्शंस पढ़ाता रहा हूँ, नॉर्मल सी चीजें कराता रहा हूँ, देखो ना उसमें मुझे मजा आता है और ना आपको मजा आएगा पढ़ाने में। उससे सिर्फ सब्जेक्ट खत्म होगा, नॉलेज नहीं मिलेगी। अरे वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी पे जाके बात करते हैं उसके लिए, मतलब अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो बहुत लोअर लेवल की टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे। आप जो बात करें क्लिक करते हैं उसके सारे ग्राफिक्स सेट हो जाते हैं, वो बहुत अपर लेवल पे जाके अपन बात करें। अपन फिर इतने छोटे लेवल पे उससे बात नहीं करते हैं। नहीं अभी इसमें कलर नहीं भरना है, बिल्कुल धीरे धीरे। देखो यहीं से धीरे धीरे आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी और आपको मजा आएगा, अभी नहीं आएगा। अच्छा ये लो, ये बना दो, बस हो गया आपकी हेड कंप्लीट। अभी जब अपन प्रैक्टिस में आएंगे ना, अभी तो अपन प्रैक्टिस में आए कहाँ हैं, अभी तो आप फुट पिक्सल की छोटी मोटी चीजें बना रहे हो। अभी तो पेंडुलम्स मूव करना बताना है, घड़ी कैसे मूव करती है, नंबर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, वो बहुत तब आएगा मजा तो बनाने का। असाइनमेंट्स तब दूंगा, असाइनमेंट एक्चुअल असाइनमेंट्स क्या होते हैं वो तब पता पड़ेगा। चलिए गाइस ये आपका असाइनमेंट है आज का, ये आपको कल करके रखना है। हाँ तभी तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है ना बच्चों को आज अभी क्लियर कर लेना छोटी छोटी क्लासेस में, बाद में आप जाके बोलो सर वो कैसा होगा, वो इरिटेशन होगा। अगर प्रोग्राम रन नहीं हो रहा बेटा, आप मेरे को सिस्टम एनीडेक्स पे दो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपन देखेंगे। ठीक है चलिए गाइस आज के लिए तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अभी हम सर आ जाएंगे आई थिंक सो। ये आपका आज का असाइनमेंट है।